Hello my dear students, today I am here with a new chapter that is Unit 14 Factorization for Class 8th NCERT. So सबसे पहली बात तो what do you mean by factorization? Factorization. So factorization means होता है finding the factors of any term or any expression. किसी भी term को आप उसके factors के form में लिखना है, that is called factorization. So अगर definition पे जाए, writing expression as the product of its factors. So writing an expression as a product of its factors, as a product of its factors, that is called फैक्टराइजेशन. यानी किसी भी एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन. सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं फैक्टराइज करने के लिए. सबसे पहला होता है बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स, दूसरा होता है बाय टेकिंग कॉमन, तीसरा होता है रीग्रुपिंग. बहुत सारे मेथड आप आगे चल के पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सम एग्जांपल्स हाउ टू फाइंड फैक्टर्स. सो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 12 एंड 4x square y. These are the two examples. So how to find factors of these numbers and terms? So you can see 12. So what are the factors of 12? 2, 2, 3 and 1 and 12 is the factor itself. 1 and the number itself is the factor of every number. So इसके जो factors हैं 2, 2 and 3, and if we multiply all the factors, then we will get the number itself. So 2 2s are 4, 3s are 12. आप नंबर इसको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर क्या है, 4 है, एक्स स्क्वायर है और y है. सो 4 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2, एक्स को दो पार्ट में, एक्स इंटू एक्स. सो दीज आर द फैक्टर्स और इस फॉर्म को आप कहते हैं ट्री डायग्राम. अब देखिए इसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. आपने पढ़ा होगा HCF में कॉमन फैक्टर्स निकालते थे और जो हाईएस्ट होता था वही आपका HCF हो जाता था. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. So here simply the topic is common factors. You have studied in previous classes also how to find factors. So I will take a number 12x, 36 and you have to find the common factor of 12x and 36. So ऐसे तो हम लोग इजीली कर सकते हैं. देख सकते हैं 12 है, 12x से भी कटेगा और 12 36 को भी कट कर रहा है. सो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ अब हम लोग करते क्या है, 12x के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 12x क्या हो जाएंगे, यू नो दैट शॉर्टकट मेथड से आप ऐसे करके निकालते हैं. 12 के 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम. सो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड एक आपका x है, सो यहाँ पर x भी रहेगा. नाउ factors of 36, you can find the factors of 36 by this. 36 है, 2 18 times, 2 9 times, 3 3 times and 3 1 time. So 2 into 2 into 3 into 3. Now you see the common, क्योंकि हम यहाँ पे common factors के बारे में बात कर रहे हैं. So यहाँ पर 2 common है और यहाँ पर 3 common है. x आपका 12 के साथ है पर 36 के साथ x नहीं है. So therefore common factor क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर आपका जो कॉमन उनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 2 और यहाँ पे एक और 2 भी कॉमन है. सो 2 इंटू 3 इंटू 2, सो ये आपका आ जाएगा 12. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, दैट इज 12. और यही इसका HCF भी होता है. HCF भी आपका क्या आएगा, 12 आ जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाउ टू टेक कॉमन. कैसे भी आपको एक एक्सप्रेशन दी होगी वहाँ से आपको कॉमन लेना होगा. तो बहुत सिंपल है, उसको भी हम आपको बता देंगे. एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 NCERT. सो टेकिंग कॉमन, ये आपका था फाइंडिंग कॉमन फैक्टर. सेकंड आपका टेकिंग कॉमन. हम लोग कॉमन किसी भी नंबर को ले लेते हैं और वो बाकी जो आपका ब्रैकेट बचता है वो फैक्टर में स्प्लिट हो जाता है. लाइक 7x + 14. एग्जाम्पल 7x + 14, ये आपका एग्जाम्पल है. सो यू नो दैट 7 2 टाइम्स 14 होता है, यानी 7 14 की टेबल में 7 आपका आता है. सो 7 2 टाइम्स इज 14. सो विल टेक 7 कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x + 2. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन. आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हमने लिया
2a square plus 16a. Okay, 2a square plus 16a. So we can see that 2 is 16 की टेबल में 2 आता है, 2 8 टाइम्स 16 होता है, and a is also occurring in both the terms. ये आपके टर्म्स हैं. So we'll take 2a as a common और यहाँ पर आ जाएगा a plus 8. So this is the final answer. ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 में. आप देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे in which you have to take the common and simply this part is your answer. ये आपका फैक्टराइज हो गया, इसके बाद फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा. So next आपका है रीग्रुपिंग. So here I am with the example of factorization by regrouping. अगर आप इसमें रीग्रुपिंग नहीं करते हैं तो भी आंसर सही आता है, पर फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं व्हाट इज रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग होता है आप सिर्फ नंबर्स को देखते हैं. यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, पर आप जानते हैं कि मैक्सिमम हम 15 को देखेंगे तो हमको 5 नज़र आएगा, यानी 15 के साथ आप 5 वाला कॉम्बिनेशन रखेंगे. सो ऑन रीग्रुपिंग 15xy प्लस 5y आ जाएगा. ठीक है, माइनस 6x और माइनस 2. आप सोच रहे होंगे अगर रीग्रुपिंग ना करते तो भी आंसर सेम आता, बिल्कुल सेम आएगा. तो नाउ वी कैन टेक 5y कॉमन फ्रॉम दिस. 5y यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ठीक 5y यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा बचेगा 3x और प्लस 1 बच जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल टेक माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 आपका 6x 6 की टेबल में भी 2 आता है और 2 1 2 होता है. सो 2 3 टाइम्स x और प्लस 1. आपको ये ध्यान रखना है इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों में सेम टर्म्स आने चाहिए, तभी आपकी रीग्रुपिंग सही होगी. नाउ वी गेट 5y माइनस 2 इन वन ब्रैकेट एंड 3x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट. दिस इज द मेथड ऑफ रीग्रुपिंग. आपको टर्म्स को ऐसे ग्रुप करना है कि आप उसमें से कुछ कॉमन ले सकें. कभी कभी आपको डायरेक्टली ग्रुपिंग वाला मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा. ओके, सो factorization by using INTs. You know all the INTs, a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, ये सब INTs आपको पता है. फिर भी हम एक बार लिख देते हैं a plus b whole square. You know that a square plus b square plus 2ab. या आप लिखते होंगे a square plus 2ab plus b square. That is also correct. Now अगर a minus b whole square होता तो a square plus b square minus 2ab हो जाती. अगर a square minus b square होता तो आपका होता a plus b and a minus b. So I am taking an example to show how to factorize by using identity. So एक example हमारे सामने है a square plus 8a plus 16. So a square plus 8a plus 16. So how to factorize this by using identity. So a square ये पहला स्क्वायर है. ठीक है, आप पहले होल स्क्वायर देख लीजिए कौन कौन से हैं. ये आपका 4 स्क्वायर है. 4 स्क्वायर क्या होता है 16 होता है. सो बीच वाला जो टर्म होता है वो 2ab का टर्म होता है. सो प्लस 2 इंटू a इज a एंड b इज 4. तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 इंटू a इंटू 4 दैट इज 8a. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. अब ये देखिए फॉर्मूला किसका बन रहा है a प्लस 4 का होल स्क्वायर. a प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो यू कैन राइट एज a प्लस 4 एंड a प्लस 4. ऐसे आप आइडेंटिटीज को यूज करके इसको क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आपके सामने है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज का. 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. सो आपको पहले पहचानना है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. देखिए सिर्फ 2 टर्म है. सो 2 टर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाती है. ठीक है, क्योंकि जब 3 होते तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगती. सो वी कैन राइट 2p का होल स्क्वायर. 4p स्क्वायर लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर माइनस दिस वी कैन राइट 3q होल स्क्वायर. 3q होल स्क्वायर. या आपका थोड़ा सा आपने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया. Now you know that since a square minus b square is a plus b and a minus b. This you know that how to write a square minus b square, that is a plus b and a minus b. Now you can expand this. So ये आपका a है और ये आपका b है. तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगा देना है a square minus b square that is a plus b and a minus b. So ये आपका हो जाएगा 2p plus 3q and another one 2p minus 3q. So this is the final solution. And the last topic is division of algebraic terms. So कैसे डिवाइड करते हैं हम आपको बताएंगे इसके बाद. सिंपली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन है. सबसे पहले आपको बताएंगे हाउ टू डिवाइड मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. तो सिंपली आपका लिखा हुआ है 24xy स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन में लिखा हुआ है 6yz स्क्वायर. नाउ
सिंपली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करना है। 24/6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, नाउ आप देख सकते हैं हियर इज वाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, वाई है। सो व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। सो ये वाई बचेगा और यहाँ से सिर्फ जेड बचेगा। सो ये आपका हो जाएगा 4x y एंड z, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको एग्जांपल और लेंगे जहाँ पर बाइनोमियल होगा। सो यू कैन सी हाउ टू डिवाइड एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइज बाय यूजिंग। सो स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टर्म हो गया है। सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 5 2x + 1 यहाँ पर लिख देंगे, 3x + 5 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एंड डिवाइड बाय क्या है, 2x + 1। नाउ यू कैन सी दैट सिंपली 2x + 1 नीचे भी है डिनोमिनेटर में, 2x + 1 इज द न्यूमरेटर। सो यू कैन सिंपली कैंसिल आउट एंड वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इज द आंसर 5 × 3x + 5, 5 × 3x + 5. So this is the required answer. Okay. So students, thank you and stay connected for recent updates of MCQs and upcoming chapters.